वगैरह के लिए एलएलसी चाहिए? नहीं, ईबे के लिए भी नहीं चाहिए। अब देखो जितने एक बनते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, एक बनते हैं बिजनेस अकाउंट। अगर आप अकाउंट क्रिएशन के तुरंत बिजनेस सिलेक्ट करेंगे तो फिर एलएलसी आपको चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि भाई हम बहुत बड़े ब्रांड है, हमारे पास ट्रेडमार्क है, समझ गए, तो हमारे पास जो है तकरीबन यूएसए की आइडेंटिटी पर काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए। सर एटी पे काम कर रहे हैं हमको, अगर ईबे भी साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ईबे का बेस्ट ईबे के बैच इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, लेकिन क्या है कि इसको ईबे के सस्पेंशन चांसेस बहुत ज्यादा होता है। फिर काम अकाउंट आईडी हैक हो जाए, मतलब बंद हो जाती है आपकी बहुत जल्दी। तो क्या है कि थोड़ा सा आपको ब्राउजिंग करनी पड़ती, टेक्निक्स है जिसके थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान में आईपी जो है ना वो बहुत वॉलेटेड है, ब्लैक लिस्टेड है, समझ गए, तो उसके भी अकाउंट काफी एहतियात से चलाना पड़ता है। अमेजोन भी ऐसे, अमेजोन भी आपका पाकिस्तानी एनएससी चल जाता है, चल जाता है। अमेजोन तो तकरीबन वेनेजुएला स्टार्ट हो बड़ी मार्केट है सर, अमेज़न बड़ी मार्केट। अमेजोन बड़ी मार्केट। अब हम आ जाए डिटेल के ऊपर। इससे याद है इसी तरह एक मार्केट प्लेस है जिस तरह अमेजोन है आपको, ठीक है। अब अमेजोन पे क्या है कि अमेजोन की ऑडियंस साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ऑडियंस साइज की बात की है तो उसकी बहुत बड़ी है। दूसरा ये है कि सेलर्स भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है। इससे क्या है कि इसकी मार्केट साइज बहुत छोटी है, लेकिन क्या है कि इसकी जो ऑडियंस है वो हाई पावर परचेसिंग वाली ऑडियंस है। समझ लें कि एक डिफेंस की ऑडियंस और एक आपकी लंडी कुरंगी की, या फिर समझ कराची की, लाहौर की, ये सियालकोट की, वो प्राइसिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन इससे क्या रिपीटेड कस्टमर बहुत ज्यादा है। अगर एक कस्टमर ने आपसे एक चीज बाय कर ली, उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आई, तो वो दोबारा आपसे बाय करेगा। समझो कि अगर एक चीज अमेजोन पर $100 की बिक रही है, आप उसके ऊपर 150, 200, $250 भी बेच सकते हो, तो वर्थफुल है, लोग वहां यहाँ पर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एटसी के ऊपर पहले पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट्स नहीं बन रहे थे। कोई ना कोई बंदा आपको यूएसए में नेशनलिटी चाहिए चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ फिजिकल बैंक अकाउंट लग रहा था यूएसए का, जो कि पाकिस्तानी के पास नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तानी नेशनलिटी के पास नहीं होता। तो क्या किया एससी वालों ने, अब ये पायनियर का अकाउंट एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है। इससे ईबे, अमेजोन, ये आपके मार्केट प्लेस है इंटरनेशनली। थर्ड पे आपका आ जाता है दराज, लोकली पाकिस्तान में, ठीक है, जो काम लोग दराज पे करते थे या लोकल करते हैं, अब ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, मेहनत वही है, बस थोड़ी सी टेक्निक चेंज है, और अपने आप आपको अपग्रेड करो। 5,000 रुपए में आपको यूएसए में शॉप मिल रही है, और क्या चाहिए। लोग इसी में रिस्क लेते हुए डरते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कहीं ऑफिस बना के शॉप बनाओ ना, लाख रुपए आपके यूज के अंदर, उसके बाद लेबर की टेंशन अलग, बंदों की टेंशन अलग, माल स्टॉक बॉन्ड करो। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ लिस्टिंग कर दो, जब ऑर्डर आएगा फिर बनवा के या सोर्स करके भेज दो। क्लियर है? हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इससे व्हाट इज इट से, वो ये भी बात की ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, इसमें ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वाले, जर्मनी, बेल्जियम, समझिए आपके फ्रांस वगैरह, सबसे ज्यादा ऑडियंस इसकी यहाँ पर मिल पाई जाती है। बेनिफिट ऑफ सेलिंग ऑन इट से, सक्सेस स्टोरी वो पाकिस्तानी सेलर, मतलब यहाँ पर काफी लोग सक्सेसफुल काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग काम कर रहे थे जिनका कोई ना कोई यूएसए में जानने वाला था। इस वजह से मार्केट गंदी नहीं थी, एलीट क्लास में लोग परचेज सेल प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, पैसा बना रहे थे। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल ऑन इट से, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हम इसके ऊपर बेच सकते हैं, पहले बात क्या, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सीधी से एक बात बोलूंगा, डिजिटल प्रोडक्ट और हैंडमेड प्रोडक्ट, समझिए, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए आती है, ठीक है। हैंडमेड क्राफ्ट हो सकती है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, होम डिकोर की प्रोडक्ट हो सकती है, या तो उस तरफ गिफ्ट आइटम्स हो सकते हैं। होम डिकोर में क्या है कि आपको पता काफी खवातीन वगैरह डिफेंस में लोग काम कर रहे हैं, गुलदस्ते बना के, समझ के
उसको अट्रैक्टिव बना के सेल आउट कर रहे हैं आप। यहाँ तक कि अगर आपको पेंटिंग आती है वो भी आप करके यहाँ तो कर सकते हो। ये वेंटेज आइटम क्या क्या होते हैं, ओल्डर देन 50 इयर्स ओल्ड, मतलब जो यूनिक आइटम्स थे पुराने जमाने के सिक्के, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको फटान के पास मिलती है, पुराने जमाने की सिंदरियां, पेंटिंग, समझ गए, क्लॉक्स, घड़ी, वॉच, टेलीफोन, जो पुराने पुराने जमाने के होते हैं वो भी आप यहाँ पर यहाँ लोग यहाँ पर 5-5 हजार का नोट, 1-1 रुपए का सिक्का बेच रहे हैं, बिक रहा है, समझ गए। मतलब यहाँ पर वो चीज जिसको शौकिया चीज हो, जो शौकीन वाले रखते हो चीजें, वो बिक सकती है, आपकी हैंडमेड प्रोडक्ट बिक सकती है, ठीक है। पाकिस्तानी कल्चरल प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, जैसे बिल्कुल पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज्यादा प्रमोट होती है ऑनलाइन आपकी, ठीक है। जो ट्रक आर्ट्स है, ट्रक आप लोग देखो काफी ट्रक शीशे के बने होते हैं, वो आपके यहाँ बिक सकते हैं। पिशावरी चप्पल आपकी बिक सकती है यहाँ पे, ठीक है। गिलगिती कैप आप यहाँ पर बेच सकते हैं, पिंक सॉल्ट आप यहाँ पर बेच सकते हैं, यूनिक आइटम, यूनिक पत्थर जो होते हैं वो आप इसके ऊपर बेच सकते हो। ये सिर्फ करना क्या है, और इसके ऊपर मजे की बात, कोई आपको हाई फाई पिक्चर नहीं चाहिए जिस तरह अमेजोन पे चाहिए होती है। अमेजोन में क्या है कि भाई फ्रंट मेन पिक्चर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहिए, यहाँ पर क्या है कि भाई रियल पिक्चर चाहिए, रियल पिक्चर हो और हाई रेजोल्यूशन में हो, सिंपल। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट में क्या आती है, प्रिंटेबल डिजाइन टेम्पलेट्स प्लानर्स, जैसे कि आपको पता है वेडिंग कार्ड होते हैं, लोगो डिजाइनिंग हो गया, बिरयानी की रेसिपीज हो गई, कुकिंग की रेसिपीज हो गई कोई भी, वो आप बेच सकते हो। फिटनेस प्लान आप बेच सकते हो, वीकली प्लानर, 2 डे प्लानर। हम तो इस चीज को फोकस नहीं करते, लेकिन बाहर के लोग इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं, उनके पूरे वीक का प्लान होता है कि भाई आज हमने ये करना है, कल हमने ये करना है, परसों हमने ये करना है, महीने का हमारा गोल ये है कि ये खाली ये टेम्पलेट्स आप एक ही दफा डिजाइन करके एक्सी पे लगा देते हो। लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, डाउनलोड कर दिया, आप फ्री हो। डिजिटल प्रोडक्ट पे क्या बेनिफिट है कि एक दफा मेहनत करनी है, डिजाइन करना एक दफा, उसको डाल दिया, उसके बाद ना कोई प्रोडक्ट की टेंशन, ना कोई इन्वेस्टमेंट की टेंशन, बगैर इन्वेस्टमेंट कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो वो डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन इसको बनाना उतना ही टफ है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए ताकि लोग इसको ज्यादा लोग बाय कर सके। इसके अलावा डाइट प्लान हो सकता है आपका, ठीक है, लोगो डिजाइन हो सकते हैं। इसके अलावा ये सब डिजिटल प्रोडक्ट आप इसके ऊपर बेच सकते हो अगर कोई जीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना चाहता है, क्लियर। इसके बाद हैंड क्राफ्ट, ट्रेडिशनली चारपाई, चारपाई लोग 10-10 हजार डॉलर, 20-20 हजार डॉलर की सोच रहे हैं चारपाई। देखिए रिव्यूज है बकायदा वहां पे, समझ गए। मतलब कल्चरली प्रोडक्ट वहां पर ही चीजें आम नहीं मिलती ना, कोई बनाने वाला नहीं है। तो जो वहां पर यूएसए में पाकिस्तानी रहने वाले हैं, यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तानी रहने वाले हैं, या तो वो जब भी मंगा सकते हैं, कोई उनका पाकिस्तान से वहां आएगा, या तो वो ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा तो वहां बहुत है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को अटैचमेंट बहुत है पाकिस्तान से, जितनी हमारी नहीं है, कि वो प्रदेश काट रहे हैं, उनको ये चीजें बहुत यादगार रहती हैं। मेमोरीज के, यार गाँव की चारपाई हो, ये हो, समझ गए, गिलगित की ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो वो उसको घर पे रखते हैं, ऐसा समझ लें कि शो के लिए और अपने लिए उसको याद रखने के, क्लियर। इसके अलावा पॉपुलर पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी लो, शलवार कमीज है, आप तकिए हैं, रजाइयाँ हैं, ठीक है, इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं, सिंदगी वगैरह जो होती हैं आप वो बेच सकते हो। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर नाम आपका लिखा होता है, कस्टमाइज मंथ्स हैं, कस्टमर टाइप का मक्स वगैरह है। तो मतलब जो भी कस्टमाइज चीज है उसकी हाई डिमांड है, जो ज्यादातर गिफ्ट वगैरह के लिए, बर्थडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेदर प्रोडक्ट, लेदर में आपकी जैकेट्स आ जाती हैं, इसके अलावा वॉलेट्स आ जाते हैं, इसके अलावा कैप आते हैं। इसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड, प्रिंट ऑन डिमांड में थोड़ी पंचायत रहती है कि डिजाइन सिलेक्ट करो, फिर उसको प्रिंट करवाओ, फिर उसको टी शर्ट पे छपवाओ, फिर उसको भिजवाओ। इससे बेहतर बंदा डिजिटल प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट पे काम कर देता है। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल होना है, ये देखें, ये कुछ सैंपल्स के तौर पे हमने पिक्चर्स लगाई है ताकि आपको माइंड सेट खुले कि प्रोडक्ट होती क्या है, किस तरह की होती है। ये देखें, ये कस्टमाइज गिफ्ट आइटम है,
ज्यादा खवातीन, कोई भी लेडीज है वो घर बैठे बैठे ये काम कर सकती है, लेडीज है जेंट्स है कोई भी है, आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। इस तरह के गिफ्ट हो गए, ये लाइट्स हो गई यहाँ पे, ये जैसे अगर आपको पेंटिंग आती है वो भी बना के यहाँ पर, खुद नहीं आता कोई भी बंदा पकड़ लो यार, यार आपको कोई यूनिक आइटम एक सैंपल बनाओ, सैंपल बनवा के तस्वीरें ली, क्या करना है, सिर्फ वही तो है, प्रोडक्ट शूट करके डालना है आपने। भाई फिजिकल घूम के बाजार, जहाँ अच्छी यूनिक आइटम चीज, वो चीज प्रमोट करो जो कि उसमें यूनिकनेस हो, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ। इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग वॉप शिपिंग नहीं चलती। अब ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस में सब लोग गाली है, समझ गए? ड्रॉप शिपिंग वही काम मेरे को नल्ला होगा, तो कोई भी मार्केट प्लेस है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली जिस पर्पज से ये मॉडल के लिए बनाया गया था, हमारे लोग उसको मिसप्लेस यूज कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली बनाया गया था कि भाई जो बंदा खुद प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करवा सकता, अपनी इन्वेंट्री बाय नहीं कर सकता, वो होलसेल से रब्ता करेगा, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है उनके बिहाफ पे वो उनको डिलीवर करवाए। हम लोग क्या करने लग गए, रिटेल से रिटेल को कॉम्पिटिट करने लगे। वॉलमार्ट, ईबे, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। Amazon हो गया, इट्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया। वॉलमार्ट इस तरह जिस तरह हमारा पाकिस्तान में इम्तियाज है, इस तरह यूएस में वॉलमार्ट है, तो लोग वहां से ड्रॉप शिपिंग करने लगे। अब जब प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है तो वो मिलता है वॉलमार्ट की पैकिंग से, पैकिंग से या इनवॉइस, चलो पैकिंग तो फिटेस्ट जो किसी की जो चल जाती है, लेकिन इनवॉइस क्या है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में मिल रहा $5 का, लिस्ट किया हुआ आपने $25 का, और जब इनवॉइस जा रही है $5 ही जा रही है, तो कस्टमर को विश्वास है। अगर आपको पता चल जाए कि यार आपने ये मोबाइल 1.5 लाख का लिया है, तो पीछे से मुझे ₹1 लाख का मिला, आप तो चटोगे ना मेरे पास। हाँ, जब तक पड़ता है, जब तक नहीं पता, जब तक आप मुतमईन हो, तो ये स्केम चल रहा है। इसलिए ड्रॉप शिपिंग में नहीं घुसना, वही प्रोडक्ट पे काम करो जो आपको इजीली सोर्स, फिजिकल या डिजिटल। इसके अलावा पिंक सॉल्ट वगैरह है, ये तो अब तो लाइट इसमें आ गई है। इसका बहुत एक क्रेज चल रहा है कि यार जो भी अपने घर पे रखता है उसका बीपी शुगर वगैरह सब सेट रहता है, वहां पर की कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब वो अल्लाह जाने रहता नहीं रहता, लेकिन क्या है कि लोगों ने इसके बाथरूम बना ली, तो पूरे पूरे घर बना लिए इसको। शेरों के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंटिक आइटम ये वाले होते हैं। तो जो है इसके ऊपर ये एंटिक आइटम होते हैं, वेंटेज, ये क्लॉक हो गया, पुराने जमाने की आपकी है जो भी चीजें होती हैं, 90s के ज़माने की, 20s के ज़माने की, 80s के ज़माने की, तो वो आप इस चीज़ को बेच सकते हो। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये लोगो डिज़ाइन हो गए, आपके टेम्पलेट्स हो गए, एक दफ़ा टेम्पलेट्स आपने बनाया वो आप लिस्ट करके बेच सकते हो। ये प्लानर हो गया आपका, ठीक है, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर प्लानर, ठीक है, ये आपके गोल्स। और इसके अलावा फिटनेस डाइट्स प्लान हो गए आपके, वो आप एक दफ़ा बना के किसी भी एक्सपर्ट बंदे से एक दफ़ा बनवाओ, या चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हो, आपको सारी नॉलेज लेके आप बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा किड्स की प्ले शीट आती है, आप वो बेच सकते हो, जैसे ड्राइंग वगैरह हो गई आपकी, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छा काम है कि वो खाली क्या है, आपने एक दफ़ा कैनवा से बनाना है, कार्टून टाइप बना लें, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसको डाउनलोड पे लगा दें। वहां पे वो क्या है कि डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के बच्चों से ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आप $1 की भी लिस्ट कर रहे हैं, एक दफा आपने मेहनत करी, ठीक है, लिस्ट कर दी, उसके बाद क्या है, ऑटोमेट आपका काम हो गया। लोग वहां पैसे पे करते रहेंगे, डाउनलोड करते रहेंगे, आप फ्री हैं। डिजिटल प्रोडक्ट का ये फायदा है, ना शिपमेंट की टेंशन, ना पैकेजिंग की टेंशन, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन अब तो पाकिस्तान में खत्म ही हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन क्या इंटरनेशनल को प्रमोट किया जा रहा है। चम्मच है, कोलियां हैं, समझिए, पॉट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा बैंड वगैरह आपको पता है कि कोई यूनिक स्टाइल से लोग बनाते हैं, ज़्यादा सिंध में ये काम चलता है। मोतियों के हार बने होते हैं, ठीक है, ब्रेसलेट्स बने जाते हैं। आज रोडों रोडों पे फटान लेके घूम रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें, तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मार्केट कस्टमाइज नेम, नेकलेस वगैरह, रिंग, ब्रेसलेट, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट की जाती हैं। इसके अलावा जैकेट्स, या आपके आगे पर्स, या आपके आगे चारपाई वगैरह, ठीक है।
इसके अलावा लेदर की कोई भी प्रोडक्ट है, ये लग्जरी सेटअप में आती है तो आप इसको बेच सकते हो। बस माइंड सेट कर ले, कोई भी प्रोडक्ट हैंडमेड है, डिजिटल है या वेंटेज है, तो पुरानी जमाने की प्रोडक्ट है, तो आप इसको यहाँ पर लगा के बेच सकते हो। क्लियर हो ये बात? अब क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है यार क्रिएट ऑन एटसी के ऊपर। पहले पाकिस्तान में अकाउंट नहीं बन रहा था, अब जब बना है तो सिंपल सी है, आपको ईमेल आईडी चाहिए। न्यू ईमेल आईडी का मतलब जिसके ऊपर कभी एटसी का अकाउंट ना बनाओ, चाहे आईडी पुरानी है नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस क्या है कि उसके ऊपर पहले अकाउंट साइन अप या साइन इन ना किया हो आपने एटसी पर, ये बात याद रखना। अगर किया हुआ है तो न्यू ईमेल आईडी बना लो। डन। दूसरा, पायनियर अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए पायनियर अकाउंट जहां आपके पैसे आएंगे एटसी से। बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट मिल जाता है यूएसए का। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर चाहिए या गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाती है, जहां पर आप अपना ओटीपी लगा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड चलेगा, इसके अलावा कोई तीसरा कार्ड नहीं चलेगा। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट कार्ड आप सादा पे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पे 2 मिनट में बन जाता है आपका, ठीक है, विद इन 1 और 2 आवर्स में मोबाइल एप्लीकेशन है, डालें और वहां पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। रिकमेंड क्या है, अपना पर्सनल अकाउंट का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, मेहरबानी। क्यों? बैंक अकाउंट का पर्सनल कार्ड कभी भी सर्विस प्लेटफॉर्म में कभी भी किसी भी ऑनलाइन के लिए आपने अपना पर्सनल कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, जब तक आपको बिलीव ना हो ये ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं। क्योंकि क्या है, हैकिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है पाकिस्तान में। लीगल काम बाद में होता है, पहले 2 नंबर काम होता है। आजकल एटसी के ऊपर काफी हैकिंग के ईमेल्स आती रहती हैं, लिंक्स आते रहते हैं, आपका कार्ड लगा होगा, आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। वो आपको इस तरह दिखाएगा रिक्शे वाले हैं, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर नहीं हो रहा, उसको वेरीफाई करने के लिए लिंक पर क्लिक करो। कभी वो ईमेल देंगे, कभी वो देंगे, हम देखेंगे अगर कभी एटसी का ऑफिशियल मैसेज आता है वो कहाँ आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ जब भी आए हो ताकि आप एक्सपीरियंस हमसे हासिल कर सको। क्लियर है? लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे ले रहा चल मेरा भाई, ना वो उधर गिरे थे ना उधर गिरे थे, लटक जाता है फिर वो बीच में। इसलिए ये दिमाग में बिठा लें, अमेजोन है, ईबे है, कोई भी आपने पर्सनल अकाउंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए, जब किसी की पेमेंट करनी है वहां ट्रांसफर करके पे करें। थोड़ा लेंदी है लेकिन क्या है कि आपका फाइनेंशियल अमाउंट सेफ रहता है। ठीक है। अब पायनियर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एटसी अकाउंट बनाने के लिए हमें सिर्फ ये चीजें चाहिए, ठीक है। उसके बाद पायनियर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? जिसका पायनियर अकाउंट पहले बना हुआ है वो उसी पे फोकस करे, ठीक है। तो दूसरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिटेल के ऊपर एक ही दफा अकाउंट बनता है। अगर पहले बनाया था, भूल गए हैं कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, आप अपनी ईमेल पे जाएं, वहां पर सर्च करें, अगर आपने बनाया होगा पायनियर तो ईमेल उनकी आ जाएंगी। पासवर्ड याद है तो वही लगाएं, नहीं याद तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, इजीली रिकवर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब अगर जिन्होंने नहीं बनाया हुआ, उसके लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी सेम हो सकती है, कोई मसला वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए पाकिस्तानी। मोबाइल नंबर चाहिए आपको पाकिस्तानी, ठीक है। लोकल बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका मिजान है, एसबीएल है, यूबीएल है, चल जाएगा आपका। नहीं, जैश कैश नहीं चलेगा, बैंक अकाउंट चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी। बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस और नाम आपका मैच करना चाहिए फाइनल अकाउंट बनाते हुए, उसी बंदे की नाम पर हो जो वो अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? इट्स ए टूल फॉर सेल ग्रोथ। इट्स पे हम रैंकिंग चेक करने के लिए, प्रोडक्ट सर्च करने के लिए एक टूल है ई रैंक, वहां से हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एवर भी है, ये दो टूल्स बहुत अच्छे हैं जिससे हम अब सर्च कर सकते हैं कि हमारे कौन सा कीवर्ड या कौन सी प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल आ रही है या लोग ज्यादा सर्च किस प्रोडक्ट पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करेगा प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए और प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए।
इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे इट्स का ऐड किस तरह बनाया जाता है, प्रमोशन अकाउंट किस तरह बनता है, प्रोडक्ट क्या बारे में बताती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसके ऊपर लिस्ट करने के बाद उसको आप किस तरह प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मेटा एड्स, कि हम फेसबुक के थ्रू अपनी ऑडियंस किस तरह ग्रो कर सकते हैं इट्स के ऊपर। ठीक है। बाकी कैनवा डिजाइनिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट को, एक डिजिटल प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं इट्स के लिए। हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स, राइटिंग कैन कंप्लीट प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का टाइटल देखें, जितनी भी मार्केट प्लेस है उसके ऊपर सिर्फ लिस्टिंग करना बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर एसईओ बेस्ड लिस्टिंग करना पड़ता है उसके ऊपर, जब भी आपके ऊपर सेल्स आती है। इट्स के ऊपर 20% आपका फोकस मार्केटिंग पे होना चाहिए, 80% आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंक पे फोकस होना चाहिए। अगर बंदे के पास मार्केटिंग का बजट है तो वो मार्केट प्लेस पे क्यों जा रहा है, शॉपिफाई पे क्यों ना जाए। समझ गए, यहाँ पर आपको कमीशन भी देना है। ठीक है, जब मार्केटिंग कर रहे हो तो बेहतर नहीं पता शॉपिफाई पे जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, ईबे पे जाते हैं, इट्सी पे जाते हैं, वो पीपीसी चला रहे होते हैं, ऐड चला रहे होते हैं। एंड में जब महीने का हिसाब करते हैं, भाई वो तो 5% 10% पे खेल रहे होते हैं। क्या फायदा हुआ। अगर मार्केटिंग पे भी फोकस करना है तो भाई शॉपिफाई पे तो अपना 40% 50% पे तो गेम करो आप लोग। क्लियर है। तो इसके ऊपर क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस है ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक का और मार्केटिंग का जो अलग अलग ग्राफ्स है, इसको आपने समझना है। जो ऑर्गेनिक होती है वो जीरो सेल से आस्ता 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 ऊपर जाती है, लेकिन वो बरकरार रहती है, उसका एज टाइम ज्यादा है। लेट रैंक करेगी लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म तक खेलेगी, ये बात याद रखना। मार्केटिंग का ग्राफ ऊपर से नीचे है, मतलब जब तक आप मार्केटिंग कर रहे हो आपको ऑर्डर आते रहेंगे, जहां आपने मार्केटिंग छोड़ी वहां ऑर्डर आपके 0 या 1 या 10 पे। क्लियर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 20% एड्स, 80% ऑर्गेनिक, स्पेशली मार्केट प्लेस के ऊपर, ताकि हमारी जेब से एक्सपेंस कम जाए, प्रॉफिट ज्यादा आए, ताकि जो दूसरे खर्चे हैं प्रोडक्ट बनाने के, कमीशन के, परसेंटेज के, हम वो बेयर कर सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस रखना है। टाइटल में सिर्फ क्या बातें होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, किस चीज का है, क्या यूज करेगा, बस। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि इसके फीचर्स क्या क्या है, सिर्फ उसकी अच्छाइयां बतानी है। लोग बस चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर ले लेकिन सही से कीवर्ड नहीं निकाल पाते अपने लिए। चैट जीपीटी ने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, फिर सिलेक्शन आपने करने के, यार ये हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर पाएंगे ये कीवर्ड के नहीं, वो कीवर्ड हमने उसको देखने होते हैं। क्लियर है। अच्छा, लेदर जैकेट डालते हुए सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा, वो मजीद आगे बताएं। कोई भी बताते हैं। आपने लेदर जैकेट सर्च कर ली है, क्या सर्च करोगे। ठीक है, और ठीक है। अब एक बात याद रखना, मैन लेदर जैकेट या लेदर जैकेट, ये वो कीवर्ड्स है जिसके ऊपर हम फर्स्ट टाइम पर आ ही नहीं सकते। लोग सबसे पहले अपना कीवर्ड ही बनाते लेदर जैकेट। इसके ऊपर थोड़ा आपको लॉन्ग कीवर्ड डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अगर आपकी जैकेट का कलर येलो है तो आपने करते येलो लेदर जैकेट फॉर मैन, लॉन्ग कीवर्ड हो गया। येलो से क्या हुआ, फिल्टर हो गए आप।
कोई भी बंदा स्पेसिफिक बंदा सर्च करेगा येलो लेदर जैकेट तो आप फ्रंट पे आ सकते हो। गोरे हमारी तरह सर्च नहीं करते लेदर जैकेट फॉर मैन, ये तो हमारी चाहिए है। वो लोग क्या करते हैं, जो चीज चाहिए उसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। भाई मुझे चाहिए ब्लैक कलर, मिलेगा ब्लैक लेदर जैकेट इन शिप लेदर, समझ गए? तो आपने ऐसे कीवर्ड्स निकालने होते हैं ना जिसके ऊपर ज्यादा कंपटीशन हो ना लो हो, मीडियम के, जब भी तो रैंक करते हैं आप लोग। ये हम चीजें आगे देखेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज। अगर आपकी इमेज पिलर है तो मैं कहता हूं उससे बेहतर आप लिस्टिंग ही ना करो, ठीक है? सर्चिंग का काम है आपकी प्रोडक्ट सामने लेके आना। अब मेरी बात को समझना, पिक्चर का काम है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, आगे प्राइस का काम है आपकी प्रोडक्ट को बिकना। ये सब आपस में जुड़ी हैं बातें, ठीक है? तो ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है हर चीज। कीवर्ड्स का काम है, आप दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो क्या मुझे जैकेट दिखा दो, तो दुकान बोलेगा जैकेट दिखा दो, फिर आप कौन सी देखनी है, साइज बताओ, कलर बताओ, ठीक है? अब वहां पर बात चल रही है आपकी वॉइस से, प्लेटफॉर्म पर सर्च इंजन पे करती है बात कीवर्ड से। कीवर्ड से आपकी प्रोडक्ट तो दिख गई कस्टमर को, अब दिखेगी वो आपकी पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर, कि उसमें कितना दम है। हाई रेवेन्यू पिक्चर होनी चाहिए, कोई पिक्सल ना फटे हो, कहीं से ब्लर ना हो, मतलब जितनी हाई अट्रैक्टिव होगी उतना बंदा जल्दी कन्वर्ट होगा। इसके अलावा सेट प्राइस एंड इन्वेंट्री, प्राइसिंग पर आपने काम करना है, और शिपिंग डिटेल एंड पॉलिसी पे हम काम करेंगे उसके ऊपर। शिपिंग मैटर क्या होना चाहिए, कितने दिन में डिलीवर होना है, हैंडल टाइम क्या होता है। इससे फीस एंड चार्जेस, हम इट्सी की फीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। वन टाइम फीस है इट्सी की, फीस अकाउंट फॉर $15, ठीक है? $15 वो चार्ज करेगा वन टाइम फीस। उसके अलावा लिस्टिंग फीस 0.20 पर एटम, इट्सी आपसे 20 सेंट पर एटम लिस्ट करने पे चार्ज करता है, जो पाकिस्तानी आपके 50-60 रुपए बनते हैं, ठीक है? उसकी कोई मंथली फीस नहीं है इंडिविजुअल पे, सिर्फ वो पर आइटम लिस्ट करने पे आपसे ये फीस चार्ज करेगा। ये जब थोड़ा रहेगा जब चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी कर लेते कभी कभी फर्स्ट टाइम भी कर लेता है। उसके अलावा ट्रांजेक्शन फीस, जो आपका टैक्स कहा जाता है आप उसको बिकने के बाद वो आपसे 6.5% चार्ज करेगा टोटल सेल प्राइस पे, ठीक है? 6.5% से लेकर 7% वो चार्ज करता है। कभी कभार वो प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी $100 की सेल हुई है, ठीक है, उसमें से $6.5 वो चार्ज करेगा अपने, ठीक है, टैक्स। इसके अलावा 20 सेंट अलग से वो चार्ज करेगा लिस्टिंग पे, और ये लिस्टिंग हर 6 महीने के बाद रिन्यू होती है, ये भी बात याद है, ठीक है? इसके अलावा पेमेंट प्रोसेस फीस वेरिंग बाय कंट्री 3 से 4%, जो कि मतलब कंट्री फीस है। अगर आप एक से लेके फाइनल से लेके पीकेआर में आती है तो 3 से 4% आपका वो टैक्स कटता है, ये हमने मैक्सिमम काउंट किया हुआ है। समझ लें, मतलब अगर आपने $100 की चीज बेची है तो $10 $15 आपका टैक्स कटेगा, बिल्कुल मैक्सिमम आपको आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? $100 तो 10 से 15 डॉलर। 10 से 15 डॉलर, 10 से 15 12 जी, उस हिसाब से आप 10% लगा लें, तो उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। सब घर पे थोड़ी लेके जाना है यार, ये भी तो कमाने बैठे हैं। समझ गए? आप भी कमाओ, ये भी बिक रहा है तो वो ले रहा है ना यार, कौन सा वो पहले ले रहा है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग फीस ऑप्शनल फॉर प्रमोट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइजिंग करते हो या नहीं करते, इट्स के ऊपर, ठीक है? इसके बाद शिपिंग कॉस्ट एंड कंसिडरेशन, शिपिंग कॉस्ट आपकी अलग है, जो भी वो आप लगाना चाहो। टिप्स, फीडेक्स, डीएचएल, स्कैननेट। इसलिए वो टिप्स और सक्सेस और नीड्स से भाई, नीड सिलेक्ट करें, ब्रांडिंग सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करें आपने किस मॉडल पे काम करना है।
किस प्रोडक्ट पे काम करें, दिखता सब है। बात होती है आपका शौक कितने किस में। आपका शौक जिस प्रोडक्ट पे होगा तो आप उस पर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब मैं बिना वजह आप किसी का फोकस हैंडमेड प्रोडक्ट पर है, मैं उसको दूसरे प्रोडक्ट पर डाल दूं कि नहीं यार इस पर घुस जाओ, इस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, लेकिन आप उसके ऊपर एक दफा काम करो, दो दफा काम करोगे, आप उस लेवल का काम नहीं कर पाओगे जिसमें आपको जो इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप पहले वो फोकस करें जिसपे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, या आपकी जिसके ऊपर ग्रिप अच्छी है, उसी में आप ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाओगे। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, जब कस्टमर का मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई करें, सबसे बड़ी बात। कमेंट्स आ रहा है, फीडबैक दे रहा है तो थैंक यू करें, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया फॉर ट्रैफिक, सोशल मीडिया आपने सिर्फ मार्केटिंग सिर्फ चलानी है सिर्फ ट्रैफिक के लिए, कि आपकी ऑडियंस आती जाती रहे। जब ऑडियंस आएगी तो ऑटोमेटिकली रैंक करेगी, और ये भी नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट डाली और आप एड्स डालना शुरू कर दो। कम से कम 25 से 50 प्रोडक्ट जब तक आप डाल नहीं लेते आपने एड्स की तरफ नहीं जाते। अगर आप एड चलाते हो, किसी कस्टमर को एक चीज पसंद नहीं आती, वो आपको दूसरी बाय कर लेगा। तो आपके स्टोर पे वेरिएशन होनी चाहिए, कलेक्शंस होनी चाहिए आपके पास। अपग्रेड एंड ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग जिस तरह बनाइए, लिस्टिंग आप ऑप्टिमाइज करें लिस्टिंग को प्रॉपर कंटेंट के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट रैंक लाजमी करेगी। इसकी कम्युनिटी, इसके ग्रुप्स वगैरह हैं एटसी के, आपकी जो भी न्यू अपडेट्स हैं, जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पर वो आपको ऑप्शन देगा, वहां पर आप एक्टिव रहें। न्यू न्यू अपग्रेडेशन जो भी ईमेल आती है उसको रीड करें, आप पढ़ें, एक्टिव रहें, इंशाल्लाह आपकी स्टोर भी रैंक करेगा और आप सेफ भी खेलेंगे। यहाँ पे यहाँ तक कोई सवाल है तो फिर हम आगे चलें, जल्दी से बता दें कोई सवाल। बट ट्रैफिक और एड्स मतलब कि हम एड्स के ऊपर भी एड रन कर सकते हैं, कोई भी सर्च करें सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट दिखे। ये व्हाट्सएप होगा कि फेसबुक पे होगा? एड्स ही पर होगा ये वाला, एड्स ही पर होगा। तो फेसबुक पे भी हम एड रन कर सकते हैं, तो इसके लिए पेज बनाना होगा। पेज बनाना लाजमी है। फेसबुक के ऊपर बगैर पेज के एड्स नहीं चलता। तो वो पेज कैसे करें? हाँ कर सकते हैं। तो ये स्टोर बनाएंगे तो आप ट्रैफिक होगा। वन टाइम फीस है, $15 फीस ना। हाँ वो वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए। जो पाकिस्तानी आपका 4,500 बनते हैं, और 5,000 आपके पास होने चाहिए अकाउंट। शिफ्टिंग टाइमिंग कैसा है? जी, शिफ्टिंग टाइमिंग शिपमेंट टाइम में हम खुद सेलेक्ट करते हैं। 7 दिन 10 दिन पॉलिसी नहीं है। नहीं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप तो खुद बताओगे ना ये प्रोडक्ट कितने दिन में बन सकता है, और वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अब एक फर्नीचर है, बेड है, लोग तो बेड भी बेच रहे हैं, अब एक बेड को बनने में कम से कम 30 दिन लगते हैं, और वो 2 दिन में कैसे भिजवा भिजवा सकता है। तो वो वहां पर हैंडल टाइम डालेगा 30 दिन, कि भाई 30 दिन में हम बना देंगे, 10 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अगर वही एग्जाम्पल आप लेदर जैकेट पे काम कर रहे हो, लेदर जैकेट आप 3 से 4 दिन में बना सकते हो। आप टाइम डाल दोगे भाई 3 से 4 दिन में मैं इसको बना के फिटेक्स पे दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिटेक्स वाले 3 से 4 दिन लेंगे। तो सर कंपनी या कौन सी है जो शिप DHL है, फिडेक्स है, स्काईनेट है। पूरा पहुंचा है? बिल्कुल पूरा डोर स्टेप पे पहुंचाएगी वो। आपको ट्रैकिंग नंबर दे देगी, वो आप यहाँ पर अपडेट कर देते हो, फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहता है, हमारा काम खत्म हो जाता ऑर्डर आता है तो जैसे वो पूरा नोटिफिकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। फ्लेयर कैश बिल्कुल ऐसा ही है। और ये DHL वाले, ये फिडेक्स वाले खुद पैक कर देते हैं, हमें टेंशन नहीं है, प्लान में होता है। खुद डालेंगे। हाँ कोई हो दूसरी आइटम है तो आप उसको खुद पैक करके लेके जाएंगे, वो खुद पैक कर देगा। स्टोर पे हमारा आइटम दे सकते हैं, बेच सकते हैं। शक्ति का और हर आइटम बेच सकते हैं, हर आइटम एक किस्त एक कैटेगरी में जा सकते हैं यानी कोई भी कैटेगरी एक वो नहीं, गाइडलाइंस ये तो एक ही कैटेगरी पे काम करे, फिर उस हिसाब से आपकी ऑडियंस रैंक होती है ना, समझ रहे हैं। अगर आप मल्टीपल पे जाएंगे तो मल्टीपल पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है मल्टीपल पे भी आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ब्रांड बनाना चाहता है, क्लोथिंग ब्रांड या कोई हैंडमेड का ब्रांड, तो वो फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे रहता है, वो उसी तरह की न्यू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन निकाल निकाल के डालता है।
फिर आप मल्टीपल पे काम करो तो ब्रांड तो नहीं बन पाओगे फिर, लेकिन फिर वही है कि बेचो वाइट लेबल, जो भी प्रोडक्ट आता है डालते रहो। सर जैसे कि प्रिंटिंग प्रोडक्ट होता है जैसे बाकी होता है तो पर अंदर कनेक्ट हो जाता है वो प्रिंटिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है अपना कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो लंबे ही उसमें आप फंस जाओगे थोड़ा सा, उसमें फिर आप उसको भी फॉलो अप करो, उसको भी फॉलो अप करो, वो थोड़ा जब आप प्रो हो जाओ फिर आप खुद ही करने लग जाओगे। देखो पूरा प्रो वाला काम है, जब आपकी डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट होगा ना, समझ गए, अब वो डिजाइन टी शर्ट पे अलग है, हुडी पे अलग आएगा, समझ गए, तो उसमें क्या है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने का, अभी इतनी एडवांस पे नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान में नया नया आया है, तो आप सीधा सीधा काम करें। जो भी मार्केट प्लेस को शक होगा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो आपको उड़ा देगा, सिंपल है। क्यों जंग है इनसे सेलर सी, ड्रॉप शिपिंग नहीं करो, बाकी जो कुछ भी करो। वो क्यों वेरिफिकेशन पे डालता है, तुम ड्रॉप शिपिंग करोगे, दो वेरिफिकेशन प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है, इनवॉइस जो मांगता है वो किस चीज की मांगता है, इन्वेंट्री की तो मांगता है कि तुम्हारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ से ले लो, मैन्युफैक्चर की डिटेल दो। मैन्युफैक्चर की डिटेल इसलिए मांगता है कि वो रिटेलर है या मैन्युफैक्चर है, कहाँ से माल ले रहे हो, तो ये वेरिफिकेशन सिर्फ होती है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं पेमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट, हाउ टू गेट पेमेंट इन पाकिस्तान अकाउंट। प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रही है यार, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, कस्टमर हमारे सामने थोड़ी है, ये ज्यादा सवाल होते हैं जो फिजिकल काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी मार्केट प्लेस ऑनलाइन स्टोर, यहाँ आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, कस्टमर यहाँ आएगा, बायर यहाँ आएगा, चीज बाय कर लेगा आपकी, क्लियर है, अपने कार्ड से वो पेमेंट कर देगा, वो जाएगी पेमेंट आपके पेमेंट मेथड होल्ड मार्केट प्लेस पे, एटसे वाले अमेजोन वाले या कोई भी है मार्केट प्लेस उसको होल्ड कर लेगा। कब तक हम वो पार्सल शिफ्ट नहीं करा सकते। एटसे कह रहा है कि भाई आपको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ना स्कैम कस्टमर के साथ हो ना स्कैम सेलर के साथ हो, क्लियर है। तो फिर सेलर क्या करता है, वो प्रोडक्ट को पैक करवाता है, चाहे वो उसने मैन्युफैक्चरिंग करवाइए, सोर्स करिए, कहीं से भी प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लेके वो शिप करवाएगा टू कस्टमर तक थ्रू शिपमेंट क्यूरी, क्यूरेज सर्विस से वो आपको दे देगी आईडी, आईडी आप डाल दोगे, ट्रैकिंग आईडी डालो मार्केट प्लेस पे। अब जब ये कंपनी स्टेटस शो करेगी कि पार्सल हमने डिलीवर कर दिया, बकायदा ये पिक्चर लेते हैं वहां पे, प्रोडक्ट रख के या दे के पिक्चर ले लेंगे और वो अपडेट कर देंगे अपने पोर्टल के ऊपर कि भाई पार्सल हमने डिलीवर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एटसे पे क्या चला गया स्टेटस, डिलीवर, चाहे कस्टमर बोले मिला नहीं मिला, क्यूरियर सर्विस ने बोला कि भाई डिलीवर है, तो उसके बाद 24 से 48 घंटे में एटसे वाली पेमेंट हमें पाइनियर में दे देंगे। पाइनियर क्या है, वर्चुअल बैंक अकाउंट, जहां हमें मिल जाता है यूएसए का। एटसे की पॉलिसी है कि भाई जब आप डॉलर में कमा रहे हो तो मुझे डॉलर अकाउंट दो, जहां आपको मैं डॉलर दूंगा, पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट है नहीं, तो इसलिए पायनियर थर्ड पार्टी कंपनी है जिन्होंने एक दफा अपनी कंपनी जिससे करवाई वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लिए में, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन वालों को, ई कॉमर्स वालों को, फ्रीलांसरों को, कि जो अपना पेमेंट या फिर सैलरीज वगैरह यहाँ डॉलर में मंगवा सकते हैं। ये एज अ वर्चुअल बैंक अकाउंट जिस तरह का आपकी बैंक अकाउंट ऐप होती है, पेमेंट आ भी जा सकती है, किसी को भेज भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, क्लियर है। एटसे से पेमेंट आपकी पाइनियर में आएगी, पाइनियर से आप जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। जब आप वो अकाउंट बनाते हो पाइनियर का, वहां आप अकाउंट देते हो पाकिस्तानी के भाई मुझे यहाँ पर पेमेंट चाहिए, और पेमेंट आप इजी कैश पे भी ले सकते हैं, जैश कैश पे भी ले सकते हैं, टर्निंग रोड पे भी ले सकते हैं, इजी पैसा पे भी ले सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो, क्लियर यहाँ तक किस तरह आपको पेमेंट मिल जाती है। ऑर्डर आया हाँ हमारी चीज रेडी है ठीक है, जैसे को लगता है चीज रेडी करके तो जैसे हमारे पास नहीं है शिफ्ट करके फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे, शिफ्ट कराने के बाद ही मिलेंगे। 24 दिन बाद
बिल्कुल ऐसे 24-48 घंटे। सर वो भी उसका क्या होता है ना कि उसको पसंद आए चीज, कोई फॉल्ट आए, कोई मामला आता है। अब जो फोल्ड, वो पेमेंट तो रिलीज हो जाएगी आपकी, लेकिन वो चार्ज बैक लग जाता है आपका। कोई इश्यू होगा तो वो कंप्लेन करेगा कि भाई क्या मसला है। आप उस केस को फाइट करोगे ना फिर, कि यार आपने सही चीज दी, कस्टमर को गलत मिल गया, कस्टमर स्कैम करा, क्या करा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो पेमेंट मिल जाएगी। अगर उसको कोई मसला होता है वो चार्ज बैक लगा सकता है, रिफंड की रिक्वेस्ट करते या कंप्लेन करेगा भाई मुझे प्रोडक्ट सही नहीं मिली, एक्सचेंज करें या रिफंड करें। क्लियर है। लेकिन ये तब होता है जब आप दिखाते कुछ और हो, बेचते कुछ और हो। इसलिए क्या कहते हैं लिस्टिंग में, अगर आपकी जैकेट या प्रोडक्ट पे दो सुराग हैं या दो पॉकेट है तो वो मेंशन करो दो हैं। ये नहीं दो हैं तो आपने तीन लगा दी चल गया फेवर, नहीं तीन भी नहीं चलेगी। जो चीज लिखी है वही चीज आपने देनी है। इससे क्या है, आप फाइट कर सकते हो बाद में। ये भी चार्जेस कौन देगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर पर डालें या खुद डालें, अपने ऊपर लें। हाँ सर, फ्री शिपिंग भी लिखी हुई होती है। फ्री शिपिंग लिखी हुई होती है, वो लोग क्या करते हैं कि वो डिलीवरी चार्जेस अपनी कॉस्ट में, प्रॉफिट में ऐड करके ही वो दिखा रहे होते हैं। हाँ, तो पेमेंट तो बाद में करेगी ना, आपको पैसे पहले ही पे कर दो। पहले करने पड़ेंगे ना आपको, अपनी जेब से अपनी जेब से करने पड़ेंगे, ऐसा ही। क्लियर है। कस्टमर से तो पेमेंट आ गई है ना आपके अकाउंट में, आपको नहीं मिली। क्यों? जाएगा। इट्स मार्केट प्लेस बोल रही पेमेंट तो मुझे मिली है, प्रोडक्ट तो दो, दोगे तो रिलीज करूंगा तुम्हारी पेमेंट। तो पेमेंट आ गई है, एट सी पे आई होगी, टैक्सी पे आ गई। एट सी पे आएगी। वो अपना आपका अकाउंट सेलर, आपके सेलर अकाउंट पे आई होगी, वो होल्ड कर लेगा, उनके हाउस पर तो ठीक है ना, वो फिर हमें मिलेगी। क्लियर हो गया। अब ये सिंपल एक रोड मैप है कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है। सर पेटीएम का और टैक्सी का ईमेल अकाउंट हाँ, दोनों सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है, एक दूसरे चेंज हो सकता है, सेम है तो गुड है। अच्छा, सेम भी हो तो चल जाए। चल जाएगा। एक ही चीज पे रखें हर चीज तो गुड है। आप कंफ्यूज नहीं होगे फलानी चीज कहाँ बनाई है, वो कहाँ बनाई है। तो आपको ईमेल अकाउंट चाहिए, वो देखें किस तरह बनता है। पायनियर अकाउंट हम देखेंगे किस तरह बनता है। इट्स अकाउंट पे सबसे पहले हम पायनियर बनाएंगे, फिर ही हम इट्स पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स बनते वक्त वो पायनियर की डिटेल मांगेंगे। आपके पास एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हम किस तरह हंट करें और कहाँ कहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैनवा फॉर डिजाइनिंग, किस तरह हम अपने कैनवा को टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग के पर्पज के लिए। इसके अलावा इट्से डैशबोर्ड एंड सेटिंग, इट्से का जो सेल डैशबोर्ड है वो किस तरह वर्क करता है, वहाँ पर क्या क्या फीचर्स है वो हम देखेंगे। ऑर्डर, इट्सी का ऑर्डर जो जनरेट होता है उसको हम देखेंगे, किस तरह हम ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशंस, इट्से के ऊपर रहते हुए प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं, और इट्से से बाहर रह के हम प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि इट्से प्रोडक्ट प्रमोट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम किस तरह प्रमोट करें। फेसबुक का पेज किस तरह बनाया जाता है, मैं भी किस काफ़ी को बनाना आता हो, किसी को ना बनाना आता हो, लेकिन हमने आपको सब सिखाना है। ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक कैंपिंग किस तरह हम चला सकते हैं, यूएस से यूके कनाडा हमारे स्टोर पर ट्रैफिक है। इसके अलावा ऑर्डर फुलफिलमेंट किस तरह करेंगे, चाहे वो हैंडमेड है चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ें हम इसके ऊपर देखेंगे, फोकस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सब क्लियर है, दिमाग में बैठ रहा है या ऊपर से जा रहा है? गूगल क्रोम पे हम जाते हैं। यहाँ हमने लिखना है इट से। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है आपके पास, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ये सिंपल इट से आ जाएगा। सबसे पहला आपका काम है जीमेल बनाना। अगर बनी हुई है ठीक है, नहीं बनी हुई तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। जीमेल बनाने के बाद आपने यहाँ पर करना है साइन इन। ठीक है। साइन इन करने के बाद आपने रजिस्टर कर लें या कंटिन्यू विद गूगल जीमेल कर लें। आपने सबसे पहले
बायर आईडी बनेगी अभी आपकी, क्या बनेगी? बायर आईडी। ये आपकी बायर आईडी यहाँ पर बन गई है। 3 से 4 दिन आपने बायर आईडी बना के छोड़ देना है, इस पे सिर्फ ब्राउजिंग करनी है। अब मेरे पास अगर पहले कभी पंगे लिए हैं इससे शॉप के ऊपर काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी न्यू ईमेल पे काम करेंगे। दूसरा, डिवाइस पे क्रोम डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। इससे क्या होता है, अगर कभी आपने पुराना पंगे लिए इसी के ऊपर अकाउंट बनाते हुए, वो आपकी आईपी या एक्टिविटी ट्रैक ना कर ले, तो अकाउंट जो सस्पेंस होते हैं इसी वजह से सस्पेंड किए जाते हैं। क्लियर है? इस चीज को आपने लाजमी, अगर विंडो न्यू कर सकते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर आप गूगल क्रोम डिलीट करके पूरी कैशे से रिमूव करके नया डाउनलोड करें। उसके बाद आपने सिर्फ साइन इन करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है यहाँ। आपने फिर क्या करना है, 2 से 3 दिन सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करें बस। प्रोडक्ट रिसर्च करें, कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट तक लेके जाएं, कैसे फीचर होता है, कैसे वर्क करता है, ताकि लगे कि ये एज अ बायर है। यहाँ तक आ गए, यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने, ऐड टू कार्ट तक लेके गए, दिस आइटम डज नॉट शिप फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आइटम्स वगैरह आपके पास शो हो रहा है। वो आप यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। 1650 जोरो, चार में 4 पाई, चार भाई। और 28 रिव्यू भी आए हैं।